इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, उनकी फीलिंग्स इस वक्त, उनके इमोशंस आपके लिए क्या है, इस चीज़ को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं। आप शादीशुदा हैं, आप वन साइड सिंगल मैरिड, आप एक्स्ट्रा मैरिटल है, आप सेम जेंडर है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। टाइमलेस है तो टाइम बाउंडेशन भी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, करंट एनर्जीज आपके पार्टनर का। जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लो, 3 बार नाम लो अपने पार्टनर का और देखो क्या चल रहा है इस वक्त उनके मन में आपके लिए। चलिए देखते हैं, मैं भी देखती हूँ आपके साथ साथ कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9540119650 पर। आज के लिए डिस्काउंट है 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो विद रेमेडीज एंड कॉल रीडिंग पर भी डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट में रीडिंग लेना चाहते हो, जानना चाहते हो, बहुत कुछ आपके मन में भी सवाल ही सवाल है और आप जानना चाहते हो तो फिर आप 9540119650 पर व्हाट्सअप करें एंड पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस का आंसर। चलिए करंट एनर्जीज, करंट एनर्जीज एंड करंट एनर्जीज। ओहो, क्वीन ऑफ कप्स, मैनिफेस्टेशन। आपके पार्टनर करंटली आपको मिस तो कर रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर साइलेंस एनर्जीज में है। सेकेंडली इस पर्सन को ना किसी ने आपके लिए बहुत ज़्यादा मिसगाइड करके रखा हुआ है क्योंकि करंट एनर्जीज क्वीन ऑफ कप्स की है। अब ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि पार्टनर ज़रूर किसी न किसी के गाइडेंस में चल रहे हैं, ये फीमेल पर्सन हो या मेल पर्सन हो, लेकिन इनको कोई ऐसा व्यक्ति गाइड कर रहा है इस वक्त जिस पर्सन की गाइडेंस की वजह से ये पर्सन आपको ना तो सही से रिप्लाई कर रहे हैं, ना ही ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर रहे हैं। और अगर ये पर्सन आपके साथ रहते हैं या आपके आसपास रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, तो मैं इनको देख रही हूँ कि ये पूरी तरीके से आपसे दूरियां सी बना रहे हैं। इग्नोर इतना ज़्यादा आपको इस वक्त ये पर्सन कर रहे हैं कि इसकी इग्नोरेंस की वजह से आप स्ट्रेस में दिख रहे हो मुझे। और ये पर्सन पूरा एक तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज में ये पर्सन मुझे दिख रहा है, पूरी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज। क्वीन ऑफ कप्स एक कंट्रोलिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है इस पर्सन की लाइफ में जो व्यक्ति है, मुझे लग रहा है फीमेल पर्सन ज़्यादातर दिख रही है। मेल पर्सन भी हो सकता है लेकिन फीमेल ज़्यादा दिख रही है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो 90% फीमेल और 70% मेल पर्सन होंगे, ठीक है। 90% मैंने फीमेल इसलिए बोला क्योंकि बहुत ज़्यादा फीमेल पर्सन की एनर्जीज आ रही है। जो फीमेल पर्सन इनको इतना ज़्यादा अपने हर चीज़ में इनको कंट्रोल कर रही है, मतलब वो उनकी गाइडेंस की वजह से ये इन्होंने आपसे दूरी बना ली है। इनका दिल है आपसे बात करने का, बट ये एक क्रियाएं भी हो सकता है कि ये पर्सन कोई क्रियाएं भी कर रहा हो। इसकी एनर्जीज आप देखो कितनी निगेटिव है। इस पर्सन की एनर्जीज इतनी ज़्यादा निगेटिविटी भरी हुई है इस पर्सन में, ये थर्ड पार्टी में। क्लेवर है ये, बहुत ज़्यादा क्लेवर। और कितनी क्रियाएं हो सकता है, देखो जिस तरीके से एनर्जीज आ रही ना, क्वीन ऑफ कप्स मतलब ये कप्स के ज़रिए क्रियाएं करना, निगेटिविटी सेंड करना, लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें। और अगर ये निगेटिविटी आपकी तरफ से एंड कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना इस वक्त बहुत रुकावटें आ रही होंगी। पार्टनर एकदम आपसे दूर हो गए होंगे, उनका ध्यान ही आपकी तरफ नहीं लग रहा होगा। आप कितना भी कर लो कोशिश, वो व्यक्ति तो आपसे दूरियां सी बना रहे होंगे। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिख रही है। एंड क्वीन ऑफ कप्स की बातों में आकर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए। चलिए देखेंगे क्या ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज जाएगी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज अगर, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज है ना, ये आपके रिलेशनशिप से ये थर्ड पर्सन पूरी तरीके से आपसे दूर जाना चाहिए। क्योंकि ये अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। क्योंकि
फैमिली भी हो सकती है, ये कोई और बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट इसका ही है। और पहले इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो आपका रिश्ता भी आई थिंक ठीक होगा, लेकिन जिस दिन से इस व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट आया है ना, उस दिन से ही प्रॉब्लम से स्टार्ट हो रही है। मैं तो ये चीज़ देख रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे, क्या ये थर्ड पार्टी जाएगी, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट पहले नहीं था ना, इसीलिए चीज़ें ठीक थी। पार्टनर की तो एनर्जीज में देख कर लग रहा है कि पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। देखो, आप खुद ही देखो ना, कार्ड जो है वो आप खुद देखो। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन लविंग एनर्जीज में दिख रहे हैं आपसे। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिख रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में लोग ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे आज की एनर्जीज में। आप लोग डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में हैं क्या? लिव इन में रहे हो, एक दूसरे को लेकर बहुत उम्मीदें हैं आपकी। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये पर्सन इस वक्त जिस तरीके की एनर्जीज में दिख रहे हैं ना, ये पर्सन ना आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे होंगे जैसे कि अनजान व्यक्ति नहीं होता है जो जानता नहीं है हमें, जबकि आपके साथ इतने टाइम से रिलेशनशिप में है ना, लेकिन ऐसे बदल गए जैसे अजनबी हो जाता है। वो चीज़ यहाँ पर करंटली दिख रही है। अब देखो, आप मतलब प्रेजेंट में तो मुझे नहीं दिख रहा ना, पास्ट में तो मुझे नहीं दिख रहा। पास्ट में तो आप लोग अच्छे ही दिख रहे हो, प्यार से दिख रहे हो, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करते हो दिख रहे हो, लॉयल दिख रहे हो। प्रेजेंट में आके सब कुछ चेंज हो गया है ना। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से है। तो पार्टनर की राशियां देख लेते हैं। राशियां हैं वृश्चिक, सिंह है ना, टॉरस, लिब्रा। राशियां बहुत आ रही हैं भाई। मेष, धनु, मकर, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न है भाई, एंड वृश्चिक है, मीन है भाई। बहुत राशि, मैंने बोला ना कि पूरी शायद 12 ही बता दी है, मैंने कहा छोटी हो तो, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, करेंटली इस पर्सन के ऊपर प्रेशर है, दबाव है, ठीक है ना। और उस वजह से ही ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में है। और जो थर्ड पर्सन इनको आपसे दूर कर रहा है ना, वो थर्ड पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा क्लेवर व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। करंटली आपके पार्टनर को देखकर लग नहीं रहा है ऐसा कि वो आपसे प्यार नहीं करते। करंटली उनकी एनर्जीज़ में चेंजेस है, बदलाव है उनकी एनर्जीज़ में। वो ना दूसरों के उसमें चल रहे हैं। देखो, मतलब ये जो थर्ड पार्टी है ना, जैसे कि रिमोट नहीं होता है, टीवी देखते हैं, रिमोट कंट्रोल हाथ में होता है। टीवी चाहे कितना भी डिस्टेंस में हो, रिमोट का बटन ऑन किया और टीवी चल गया, है ना। तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। एसी का रिमोट किया, एसी चल गया, चाहे कितना भी डिस्टेंस पर क्यों ना हो। वो चीज़ दिख रही है कि थर्ड पार्टी ने अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल ले रखा है और पार्टनर को इस तरीके से गाइडेंस दे रखी है, इस तरीके से उनके ऊर्जा को कंट्रोल किया है, जिससे कि वो सुन ही नहीं रहे हैं आपकी बातों को। बल्कि जितना आप उन्हें समझाओगे, जितना आप उनसे बोलोगे, जितना आप उन्हें अपना प्यार दिखाओगे, जितना आप उनके आगे रोगे, जितना आप उनके आगे कहोगे, उतना ही वो आपसे दूर भागेंगे। आप नहीं हो तो आप ऐसा करके देख लो, और हो सकता है आपने किया भी ऐसा हो और ये चीज़ आपको समझ में भी आ रही हो कि जितना मैं बोल रही हूँ, जितना मैं बोल रहा हूँ, जितना मैं मना रहा हूँ, जितना मैं पैर पड़ रहा हूँ, उतना ही ये इंसान मुझसे दूर जा रहा है। तो भाई ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो मेन चीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की मुझे आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या ये थर्ड पार्टी जाएगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दो, थर्ड पार्टी जाएगी क्या? ये थर्ड पार्टी चली जाएगी? एनर्जीज नेगेटिव है, नेगेटिविटी को रिमूव करने की ज़रूरत है भाई। और जब से थर्ड पर्सन का जब से ये पार्टनर थर्ड पार्टी कंट्रोल में आए हों, कर तभी से रहे होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। शुरू से ऐसा नहीं होगा, ये कर तभी रहे होंगे जब से ये थर्ड पार्टी के कहीं में चल रहे हैं। देख लीजिए, नेगेटिविटी रिमूव की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से है। नेगेटिविटी रिमूव होगी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी जाएगी, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सेकेंडली, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी एक दूसरे के प्रति बढ़ानी पड़ेगी। कुछ चीज़ें में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी पुरानी बात थी आप दोनों के बीच में, आपके पास्ट से हो सकता है रिलेटेड हो, या आपके पार्टनर के साथ कोई ऐसी बात जिसको लेकर थर्ड पार्टी और ज़्यादा मिसगाइड कर रही है, या आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हुए हों, या आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो, या पार्टनर का थर्ड पार्टी से कुछ बात कनेक्शन हो, या आपका थर्ड पार्टी से कोई बात हो। क्योंकि
कोई बात ऐसी और भी दिख रही है जिसको लेकर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रही है। तो वो क्या बात है वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ। यहाँ पर ना एक्वेरियस वर्गों की एनर्जीज़ भी आ रही है, जो पूरी तरीके से पार्टनर जो है ना वो इस वक्त कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में है। 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली थर्ड पार्टी जाएगी, और जिस दिन ही थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट है ये आपके रिलेशनशिप से जिस दिन जाएगा उस दिन पूरी तरीके से आप दोनों के बीच में कांटेक्ट भी होगा और आपका डिवाइन टाइम भी स्टार्ट होगा। द टावर का कार्ड है, एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ यहाँ दिख तो रही है गाइस, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आपकी खुद की एनर्जीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि थर्ड पार्टी जाएगी, रियूनियन होगा, क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है ना, इस सिचुएशन के बेस पर तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है और चेंजेस दिख रहे हैं। क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये भले ही कितना भी मतलब एक तरीके से ये एक आपके रिलेशनशिप को लेकर एक जैसे ना लाइक जाल बिछाना, लाइक आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो ये कोशिश कर रहा है थर्ड पर्सन, लेकिन मुझे इसकी सक्सेस नहीं दिख रही है थर्ड पार्टी की, है ना। तो थर्ड पर्सन का साथ लेकिन जिस दिन आपके पार्टनर ने छोड़ा ना, वो पूरी तरीके से छोड़ेंगे। क्योंकि ये देखो, आपका प्यार है, आपका रिश्ता है, और थर्ड पर्सन ये भी जानता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। थर्ड पार्टी कोई लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकती है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। थर्ड पर्सन कोई पास की व्यक्ति भी हो सकती है, कोई फ्रेंड या कोई फैमिली हो सकती है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में भी थर्ड पर्सन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप इस थर्ड पार्टी को जानते भी हो, और ये भी हो सकता है कि आप जानते ही नहीं हो। तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टनर की फीलिंग्स को जो मोटामाटी में एनर्जीज़ को चेक करें ना, उसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए हैं, लेकिन वो फीलिंग्स में चेंजेस है। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग आपके साथ। मैच करती है तो ज़रूर बताना कि कितना मैच करती है मेरी रीडिंग आपके साथ, कितना कनेक्ट करती है मेरी रीडिंग। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।